हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जेई मेंस के पीवाईक्यूज। तो अगर आप सीरियस होकर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आपने ऐसा क्वेश्चन काफी बार देखा होगा, जेई मेंस के पेपर में फिक्स से क्वेश्चन आना है। और मैं इस क्वेश्चन की ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा ना कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में मुश्किल से 10 से 20 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। सच बता रहा हूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं प्रॉपर ट्रिक बताता हूं, देन आपको प्रॉपर मेथड जो भी होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्लास 10th में आ जाओ, 11th का यूज नहीं करेंगे। तो क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपको पता है ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू आ जाए c1 अपॉन में c2। तो क्या होता है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो अपन इसी कंसेप्ट का यूज अपन 3 के लिए भी कर सकते हैं। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। बट इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। तो एक को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे x को आराम से कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, x तो हट जाएगा। y और z के अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्यों फालतू डिटरमिनेंट के चक्कर में पड़ना यार। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा बताओ जरा। इधर तो 0 आ जाएगा सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो अल्फा प्लस 4 आएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो यहाँ पे ओनली जेड आएगा, राइट। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे बीटा माइनस का 3 इंटू में जेड आ जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 से 12 3 15, ठीक है। ये आ गया। अब ये बोला गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए तो ये कंडीशन होती है, पढ़ा था ना क्लास 10th में, ठीक है, ओके गुड। तो क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस के 4 डिवाइड बाई 5 वो इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन में बीटा माइनस 3, और वो इक्वल आना चाहिए 13 बाई 15 के। जब आप इन दोनों को इक्वल पुट करोगे, फर्स्ट तो आप एक बार काम इन दोनों को इक्वल पुट करो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 13 बीटा माइनस 39, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 54 डिवाइड बाई 13। यहां तक क्लियर हो गया, ओके गुड। अभी बात करते हैं, अगर आप इन दोनों को इक्वल लेते हो, इन दोनों को, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू, ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 टाइम 3 बाई 13 आ जाएगा। और 3 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बताओ कितना टाइम लगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा। आराम से कर सकते हैं यार, इतनी कैलकुलेशन तो फास्ट होती है, ठीक है। अभी हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1/3 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस 13 से 13 उड़ भी गया, सिंपली कैलकुलेट हो गए तो, ठीक है। कहाँ गया बीटा, 13 54 आ जाएगा, नहीं 54 बीटा की वैल्यू, हाँ 54 राइट है ना। तो 58 इसका राइट आंसर आ गया। बताओ डिफिकल्ट था क्या? अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले डेल्टा निकालते, वो उसको जीरो के इक्वल पुट करते, फिर डेल्टा वन को जीरो के इक्वल पुट करते, दो डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ता। मतलब आसान नहीं था कहने का मतलब। इसको करने में कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको याद रखना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अब वो मेथड 2 बताता हूं ना। मेथड 2 में क्या करना, डेल्टा निकालना, उसको जीरो के इक्वल पुट करना, वो इक्वल आना चाहिए डेल्टा वन इक्वल टू जीरो और डेल्टा टू इक्वल टू जीरो। बस ना, तीनों यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए तीनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा और म्यू की, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। चला जाए आगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आप जो मैंने बताया वो तरीका यूज कर लेना। एक्स और वाई को किसी को भी एलिमिनेट कर देना, देन वो इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। चला जाए आगे। ओके गुड। आगे इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर उठा के देखना, आपको बहुत बार मिलेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। और हमें बेसिकली आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ए भी है
और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन अपने को इसके लिए बतानी है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आर वेक्टर को सबसे दिमाग में उनके ये आता है, आर वेक्टर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप लेंगे, फिर ये वाली कंडीशन लगाएंगे और ये वाली कंडीशन लगाएंगे, और इसमें भी दिक्कत आएगी उनको। दिक्कत क्या आएगी कि एक्स वाई जेड लेंगे वो तो 3 वेरिएबल आएगा और 2 ही गिवन है कंडीशन, और बड़े परेशान होंगे। फिर जुगाड़ लगा लो के आंसर भी निकालेंगे तो 15 मिनट से नीचे नहीं लगेगा। आप ट्राई करके देखना उस मेथड से, और बच्चे करते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ, बच्चे करते हैं इस मेथड को, बट आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको देखो, है ना। एक बार ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सही बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये वाली अप्रोच यूज करनी है। देखो, सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड लेके आओ, तो राइट हैंड साइड लेके आओगे तो इधर कितना आ जाएगा, दिस माइनस माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ए वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो। कितना बचेगा, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सॉरी इज इक्वल टू नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, क्योंकि सेंटर 0 हो गया। या फिर दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर है तो क्या है, बोल देंगे अपन कि सर जो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आएगा ना, वो कुछ लैम्डा टाइम ए वेक्टर आएगा। तो यहां से हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ए वेक्टर। ओहो सर, मजे ही मजे। ठीक है, आर वेक्टर निकल गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या गिवन है, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को। आर डॉट, आर वेक्टर कितना निकाला अभी हमने, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ए वेक्टर, उसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ, तो वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ओके सर, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। समझ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ सिंपल, ऐसा नहीं कि सर आप करे जा रहे हो, बता ही नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये लैम्डा टाइम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, और माइनस का लैम्डा टाइम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो लैम्डा के लिए निकल गई, उसको इधर ले जाओ, डिवाइड करा दो। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हाय हाय, और आसान कैलकुलेशन हो गई यार। ठीक है, तो फाइनली लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। ओके सर, अब तो काम खत्म हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा के लिए यहाँ पुट करेंगे, आर वेक्टर आ जाए, जो मर्जी है पूछ लो अब तो। ठीक है, अरे इवन देखना ये भी बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट होगा, देखो सुनना आराम से। अभी देखना ध्यान से कि सबसे पहले बी वेक्टर मतलब बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना, तो इधर बता देता हूँ कितना आएगा जरा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर ही निकालना तो अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, बी कौन सा है, ये वाला रहा, 9 प्लस 49 प्लस कितना आ जाएगा, 169, और इसमें 50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 में पहले एक काम करो, इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 50 आ गया और 170 आ गया, प्लस का कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और 170 प्लस 50 कितना आ गया, 220, तो 227 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया 227 माइनस सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 289, 289 आएगा, अरे यार हाँ सही तो है 289, और प्लस का 4 और प्लस का 1। ठीक है, तो 294 आ जाएगा। ठीक है, तो 294 आ गया। तो अभी अपन ए डॉट सी और ए डॉट बी निकालेंगे ना, तो आप निकालना, इनकी कैलकुलेट करना, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं, इनको जब निकालोगे ना तो नीचे आएगा 593, आपने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, कैलकुलेशन है तो कर लोगे, और ऊपर जब करोगे तो माइनस का 67 आएगा, ये अपॉन में 593 आ गया। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे। अभी देखना क्वेश्चन आसानी से खत्म हो जाएगा, एक काम करता हूँ, नया पेज ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आर वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर नहीं था, क्या था, आर वेक्टर कितना था, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस का 67 अपॉन में 593 ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 593 आर वेक्टर, ना 593 और आर वेक्टर। ठीक है, रुको रुको, ठीक है, इज इक्वल टू 593 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस का 67 ए वेक्टर।
मतलब क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी ऐसी आती है ना जिसमें दिमाग लगाना होता है। मतलब एक तो डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो बच्चे काफी फंस जाएंगे, मतलब ठीक है। प्लस का 67 ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 593 ना, इज इक्वल टू आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्वेश्चन में इसी के लिए पूछी गई है यार, क्या गजब क्वेश्चन था ना, इसलिए तो मैंने पिक किया इसको यार, ठीक है। जब इसका मोड लगाओगे ना तो ये बेसिकली इसका मोड आ जाएगा, इसका स्क्वायर पूछा तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है। अब यार अब कर लोगे प्लीज, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, दोनों का सम करके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। आंसर निकालना पर्पस नहीं है मेरे को, आपको बताना, ये प्रोसेस बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर तो एक तो ये आर वेक्टर वाला था, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेट करते ना तो काफी लेंथी हो जाता, तो हमने पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद पुट की और सिंप्लीफाई किया, तो इसी फॉर्म में बन गया जिस फॉर्म में पूछा गया था। क्या गजब क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आप होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। अब मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को आप प्लीज एक बार सोल्व करो और आंसर निकाल के कमेंट करके बताओ, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो किसी बच्चे के काम में आ रही है। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि यार बस सिर्फ मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं आगे वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, सही बता रहा हूँ कि आपका इतना काम करना पड़ेगा कि जो भी आपने एक वीडियो देखा, फिर इसकी सेम क्वेश्चन है ये, इसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सोल्व करो, इतना काम कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने पीवाई की उठाए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी बार देखे भी होंगे, जिसमें हमें फंक्शन ऐसे पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड होता है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी। बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, 0 पर कंटीन्यूअस है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो इक्वल टू आएगी f ऑफ 0 पर, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, और वो इक्वल टू आएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, नहीं 0 पॉजिटिव तो हो गया, 0 नेगेटिव fx। अगर x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है तो अपना फंक्शन कितना आ जाएगा, 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन आ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये फंक्शन यूज कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव कितना आ जाएगा, बीटा इंटू में अंडर रूट 1 माइनस के कोस अल्फा कोस एक्स अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितना गिवन है, अल्फा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और ये फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस का कोस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसको तो यही निपटा देते हैं अपन, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2 कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट लगाओगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 2 तो बड़ी आराम से निकल गई यार। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस्टा का फॉर्मूला अगेन लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे देखो ना ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 आ जाएगा इसमें, एक्स बाई यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका यहाँ पे मोड आ जाएगा, बेसिकली स्क्वायर रूट उठा के डायरेक्ट में लिख देता हूँ एक्स बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 और अपॉन में आ जाएगा एक्स। क्योंकि हमने पॉजिटिव क्यों लिख लिया, क्योंकि 0 पॉजिटिव है तो मोड भी पॉजिटिव के साथ ही ओपन हो जाएगा। अगेन देखो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे तो इसके लिए 1 आ जाएगी, तो इसकी जो लिमिट आ रही है वो बीटा बाई रूट 2 आ रही है ना, आप ये समझ रहे होंगे। तो बीटा बाई रूट 2 जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अल्फा की इक्वल गिवन थी, अल्फा की वैल्यू 2 थी, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2। ओके सर, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो आ जाएगी 4, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8, है ना। तो 8 और 4 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको शायद यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 1 माइनस के कोस थीटा, उसको क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आप इसका रूट लोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, √2 साइन मोड आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, ठीक है। बट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है, इसलिए मोड को हमने हटा दिया, मोड के हटा के सिंपल ब्रैकेट यूज कर लिया, अपॉन में आ जाएगा एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। और देखो जब इसको आप x बाई 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2 और 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, तो इसके लिए तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो अपना फाइनल आ जाएगा √2/2, और इसको लिख देंगे अपन 1/√2 निकला था ये। हाँ, ये था बीटा बाई √2, उसको हमने इक्वल पुट किया था 2 के, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई थी 2√2, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, 10 क्वेश्चन आपको दूंगा करना। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आपने काफी बार देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुझे लगता है इस बार इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, वो फॉर्मूला आप खुद ही ड्राइव कर लोगे। देखो ई रेस टू पावर अगर कभी एफ एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई में जी डेस एक्स आए, जी एक्स आए सॉरी, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, आप मुझे इसका डेरिवेटिव करके बताओ। अरे सर कौन सी बड़ी बात है, प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले को एज इट इज ऐसे कैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जी डेस एक्स, फिर जी एक्स को एज इट इज ऐसे कैसे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई की पावर एफ एक्स इंटू में एफ डेस एक्स। ओके सर, ये तो सही बात है, सही बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल सही बात है। अब दोनों से e की पावर एफ एक्स अपन कॉमन ले लेंगे। यस सर, कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन लोगे तो मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ, e रेज़ टू पावर एफ एक्स हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा एफ डेस एक्स इंटू में जी एक्स प्लस जी डेस एक्स। क्या यही बच रहा है क्या? डेफिनेटली यही बच रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इधर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, e रेज़ टू पावर एफ एक्स इंटू में जी एक्स प्लस सी नहीं बचेगा? यस सर, यही बचना चाहिए। तो ये हमारे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, पक्का याद रखना है, ठीक है। तो अपन इसी फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते, एक नया पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो हमने e रेज़ टू पावर यहाँ पे ये एफ एक्स है और ये अपना क्या है, बेसिकली एफ डेस एक्स इंटू में जी एक्स प्लस जी डेस एक्स है। ये बात क्लियर हो गई। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, बनाना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कर दो। ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स होता है। अब हमें कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पे चूज करना है, फिर हमें इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है, और लिखने के बाद में जो सारा बने वो अंदर वाला ऐसा आना चाहिए। समझ रहे हो बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या जुगाड़ लगाएं कि देखो पहले तो देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बनना चाहिए। वो कब बन सकता है वो सोचो, ठीक है। वो थोड़ा सा देखना, आप एक बार ट्राई करना पड़ेगा। जैसे e की पावर x टाइप से तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद में e की पावर 2x बन सकता है। ये तो समझ में आ गया। अब e की पावर x अगर अकेला लोगे तो ये बेसिकली इस फॉर्म में बनेगा नहीं, तो हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा। जैसे e की पावर x प्लस 1 ले लेते हैं। ये कैसे सर, आपने सॉल्यूशन देख लिया? नहीं बेटा, ये एक्सपीरियंस से आ जाएगा अगर 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x आ गया, इधर करोगे तो माइनस का 1 आ गया, और इसी के साथ करोगे तो प्लस का e की पावर x आ जाएगा, और माइनस के e की पावर माइनस x आ जाएगा। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखना तो वो तो कितना आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, तो प्लस का e की पावर x एक और ये आ गया। अब देखो जरा, ये बन रहा है क्या, e की पावर 2x, यस सर, 2 टाइम e की पावर x, यस सर, e की पावर माइनस माइनस e की पावर माइनस x और माइनस का 1। समझ में आ गया ना, बन गया ना सेटलमेंट। अब बस ये काम था, क्योंकि इसके आगे हमें इंटीग्रेशन नहीं करना, इसके आगे बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर, पीछे बता भी देता हूँ, e रेज़ टू पावर एफ एक्स इंटू में यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स। तो e रेज़ टू पावर एफ एक्स तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे जी एक्स कितना आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा हमारे पास e की पावर x प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा भी जी एक्स ही है, मतलब जी एक्स ये रहा, तो जी ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, ई की पावर जी एक्स ये आ गया हमारे पास, ई की पावर x प्लस 1। तो जी ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आया। सही था ना क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला पता हो और इस तरीके से आप अरेंज हो जाता है। ये एक दो बार थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स लिया, ई की पावर 2x लिया, ई की पावर x माइनस 1 लिया, ई की पावर x प्लस x लिया, तो लग जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन था, कई बार तो डायरेक्ट दिख भी जाता है, ठीक है। हाँ, तो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करे, 2022 तुझे पता ही होगा, सबको लोगों को थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे, इनको ट्राई करना, ठीक है ना। अब भूलना मत इस बात को कि सर ने बोला है कमेंट करने के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट के लिए नहीं, मैं कभी आपको ये भी नहीं बोलता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप समझदार हो, ये सब तो कर ही लोगे। काम की चीज बोल रहा हूँ हमेशा, कि वो काम करना है, मतलब कमेंट करने वाला आप ही के भले के लिए बोल रहा हूँ। ये कमेंट करने का मतलब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ही फायदा है यार, खाली अब वीडियो देखने से नहीं होगा। क्वेश्चन मैं आपको हर बार बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं, कि अगर आपको बोला जाए कि आप अच्छे डांसर बनना है, तो आप एक वीडियो देखने से डांसर नहीं बनोगे। आपको डांस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अच्छा प्लेयर बनना है क्रिकेट का, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेट पर जाके। ऐसे खाली मैच देखने से आप अच्छा क्रिकेटर नहीं बन जाओगे ना। तो आप इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया। आप समझदार हो इतने तो, ठीक है। कॉलेज में जाने वाले इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। देखो आपको बता देता हूं मैं, जेई मेंस के पीवाई के उठाओगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के,
यकीन नहीं मानोगे आप, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी बार मिलेंगे। सिंपल भी होते हैं और हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बोला कि प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। और प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, इसका रियल पार्ट को क्या कर दो, जीरो पुट कर दो, बस इतना सा काम करना होता है, आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, टू, और एक मिनट ठीक है, यहाँ पे आइटा आएगा, इसको क्या करोगे, 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ इतना सा काम कर लो। तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस के आइटा साइन थीटा। तो a प्लस का b, a माइनस का b लगाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस आइटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कराओगे तो, इसको इसके साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू में आइटा आएगा, यस सर। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज फॉर्म में ले आते हैं, अच्छे तरीके से a प्लस आइटा बी की फॉर्म में ले आते हैं। तो रियल रियल पार्ट को एक जगह कर लिया, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइटा टाइम अंदर वाला कितना बचेगा, 3 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये a प्लस आइटा बी की फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या बोला गया, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को जीरो कर दो। तो रियल पार्ट क्या है, ये वाला, इसको जीरो कर दो, आंसर आ गया। और क्या, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन में क्या बोला गया, अच्छा क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल वैल्यू पूछा गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ओके सर, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। अब आप एक काम करो, देखो मैं तो ऐसे करता हूं, आप अपने अपना जो भी आपका तरीका होगा उसका यूज कर सकते हो, कि साइन थीटा का ग्राफ बना लेता हूं, है ना। कितना आ जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसा आता है, ऐसे ही आता है क्या, जीरो से लेकर पाई के बीच में ऐसे ग्राफ आता है, मतलब 2 पाई के बीच में, ये 2 पाई होता है, ये पाई होता है, ये जीरो होता है। हमें चाहिए 1/√2, तो 1/√2 में पता है कितना है, एक तो यहाँ मिलेगा पाई/4 के ऊपर, आपको जो तरीका है वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। और एक यहाँ मिलेगा पाई माइनस पाई/4 के ऊपर, ये बात कर रहा हूँ मैं 1/√2 के बारे में, ठीक है। और माइनस 1/√2 एक तो यहाँ मिलेगा हमें, वो होता है पाई प्लस पाई/4, और एक होता है 2 पाई माइनस पाई/4, 2 पाई माइनस पाई/4, ठीक है। हमें सभी वैल्यू का सम करना है, तो जैसे आप सम करोगे ना, देखो आप एक बार सम करोगे, इधर आएगा पाई/4 आएगा, प्लस पाई माइनस पाई/4 आएगा, प्लस पाई प्लस पाई/4 आएगा, प्लस 2 पाई माइनस पाई/4 आएगा। देखो पाई/4 से पाई/4, इससे ये उड़ गया, डायरेक्ट 4 पाई आंसर आ गया। देखो देख रहे हो ना, ये काम की चीजें बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं यार, ठीक है, तो आप करना इसको, ठीक है। ये शायद 2024 का, ये बाई मिस्टेक 2023 लिख दिया हमने ना, ओके ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करोगे ना, आंसर कमेंट करके बताना, देख लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट पर आते हैं अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको पक्का दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा कि सर आपने सच में वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पावरफुल टॉपिक है, सबसे पावरफुल टॉपिक है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस का p इंटू में y इज इक्वल टू क्यू आ जाए, कि यहाँ पे p और q x के फंक्शन है, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर p dx। और फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ये वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में dx प्लस का कांस्टेंट c आ जाता है, ठीक है बेटा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस इरेज कर दो ना इसको ना, ताकि इस पेज का यूज कर ले पर, ठीक है। ओके अभी देखो हमें इसका नहीं नहीं ये रहने देता हूं, क्योंकि कोई बच्चा देखेगा तो। सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e रेज़ टू पावर 2 dx आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा e की पावर 2x आ गया, यहां तक तो ओके।
आसानी से निकल गया। तो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर लिखो आप, ई वाई इंटू में ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। इससे सर ज्यादा ही आसान नहीं हो गया? 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x dx आ जाएगा, ठीक है, खत्म बस। क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन का पूछा गया था ना, और इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट, अच्छा अदरवाइज आप इसको बाई पार्ट से भी कर सकते हो ना, फर्स्ट सेकंड का यूज करके, बट मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको एग्जाम में टाइम बच जाएगा यार। ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, बट ये याद नहीं रहता, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो एंड मोमेंट पर आप इसको याद रखने जाना, ठीक है। ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होता है ए साइन एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ई रेज टू पावर 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन, क्या था एक मिनट, ठीक है, ए साइन बी एक्स, तो कितना आ जाएगा 2 साइन 2x माइनस बी साइन बी एक्स, तो 2 कोस 2x है ना, ओके ठीक है। अरे यार, ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस का कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूंगा इसको, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ हाँ, लिखना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहीं पे देखो, 0 पुट करो x की जगह, तो y की जगह 3/4 पुट कर दो। एक काम करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ ना। हमने x को 0 पुट किया, y के लिए 3/4, तो ये आ जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे x को 0 पुट करोगे 1/8 आएगा, 4 प्लस 4, और x को 0 पुट करो, ये 0 आ गया, और ये -2 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का c आ जाएगा। तो जो c की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/4, इधर आके तो 1 आ जाएगी, वेरी गुड, ओके, अच्छा है, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि x की जगह π/8 पुट करने पर हमें y की वैल्यू बतानी है। तो x की जगह π/8 पुट करो, यहीं पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो y इंटू में e रेज टू पावर π/8 पुट करोगे तो π/4 आएगा, यहाँ पे e रेज टू पावर π/4 अपॉन में आएगा 4 प्लस 4 8 आएगा, π/4 पुट करोगे ना तो ये कितना आएगा 1/√2, है ना, ये भी कितना आएगा 1/√2, कैंसिल हो जाएगा दोनों के दोनों, कितना बचेगा, ये तो 0 आ गया यार, ये तो अच्छा काम हो गया, प्लस का 1, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी e रेज टू पावर, क्या गजब क्वेश्चन था रे, क्या गजब क्वेश्चन यार, ठीक है, मजा आ गया करके, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चला जाए आगे, कुछ भी नहीं था, हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू में, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए ना, तो आप बहुत लोगों से पीछे रह गए, सही बता रहा हूँ, आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यार। अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करके तुम्हें क्या मिलेगा, एक्चुअल में आप ये सोचो कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपको एक सेल लगी हुई है, और एक कुछ भी परचेज करना है आपको, 100 रुपए में सब कुछ मिल रहा है, तो यार आप फिर अच्छी चीज परचेज करो ना, आप ये वाला क्वेश्चन करो या फिर कोई बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करो, मिलने तो 4 ही मार्क्स है ना, ठीक है ना। इसीलिए कम से कम ये वीडियो देखने का पर्पज, ये बनाने का पर्पज ये था कि ऐसे क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करा के मतलब बोलो कि यार मैं तो पता नहीं मुझे तो क्या क्या आता है, मुझे आता है बहुत कुछ है, बट ये सिंपल क्वेश्चन करना आपका पेपर में जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है, तो होमवर्क वाली तो अपनी डील हो रखी है, वो तो आप करोगे करोगे। आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो अगेन बाइनोमियल का फेमस क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालने, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो 0 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसके जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म कैसे लिखोगे, 100 CR रूट ए एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगा 10 माइनस आर, और इधर आ जाएगा 1/2 x रेज टू पावर 3 की पावर आ जाएगा r। ओके सर, ओके, ये तो सही है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, क्या लिखोगे, 100 CR, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 10 माइनस के r डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 20 माइनस आर। बस पावर को अपन क्या कर रहे हैं, 20 माइनस 2r, अभी तो गलत हो जाता है, ठीक है। पावर को अपन रीअरेंज कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1/2 की पावर r, और ये आ जाएगा x की पावर -3r। अब देखो, अभी क्या करेंगे बेटा, हमें चाहिए x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, जो भी x की पावर आ रही है, यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, 20 माइनस 2r माइनस 3r, तो 20 माइनस के 2r माइनस के 3r को किसके इक्वल पुट कर देंगे अपन, 0 के इक्वल पुट करेंगे,
तो आर की वैल्यू आ गई 4। तो आर की वैल्यू 4 आई, वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ गया 10c4 इंटू में a की पावर आ जाएगा 5 माइनस 4 करोगे तो 5 माइनस 4 तो 6 आ जाएगा, राइट। अरे सॉरी, 5 माइनस 4 करोगे तो 6/2 भी तो है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी x, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट आनी है, और 1/2 की पावर 3 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 105 के इक्वल दे रखा है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो 10 से 4 कितना होता है, इसको तो अपन ऐसे लिख देंगे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 6 7 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो ये आ गया है ना। वो एक और इंटू में आ जाएगा a की पावर 3 और 2 की पावर 4, इसको अपन क्या लिखेंगे 7 इंटू में 3 इंटू में 7 21 21 इंटू 5, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा बेसिकली कैंसिल होगा क्या कुछ, हाँ होगा ना, ये 5 टाइम कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा, और ये 3 से भी 3 कैंसिल हो जाएगा 7। अरे क्या बात है यार, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया रे, ठीक है। और क्या बच गया, कुछ बचा क्या, और 2 की पावर कुछ, अच्छा 2 की पावर ये बचाएगी, तो a की वैल्यू 2 ही आ गई यार। 3 की पावर ये 2 की पावर 3 आ गई, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो a की वैल्यू 2 आ गई, क्या क्वेश्चन पूछा क्या गया था, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। आसान था ना क्वेश्चन, आसान तो था, बट ये जो प्रोसेस है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे करना होता है, जनरल टर्म लिखनी होती है, x की पावर निकालनी होती है, उसको जीरो के इक्वल पुट करनी होती है, r की वैल्यू वापस पुट करनी होती है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, सारे 2024 के क्वेश्चन लिए मोस्टली अपन, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो आपको शायद पता ही होगी, और उसके साथ में हमें ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पिक किया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बजाय, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, जैसे आपको दो लाइन गिवन है, तो दो लाइन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो काफी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट अज्यूम करना है, तो वो कैसे करेंगे, इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं, तो एक्स की कितनी आ जाएगी लैम्डा और प्लस का 2, राइट, और वाई की कितनी आ जाएगी 5 लैम्डा प्लस का 4, 5 इंटू में लैम्डा प्लस का 4 आ जाएगा, और जेड की कितनी आ जाएगी लैम्डा इंटू 1 प्लस का 2, तो लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। ये तो हमने इस लाइन के ऊपर कोई भी हमने जनरल पॉइंट अज्यूम किया है, ऐसे करते हैं हमेशा। और इस लाइन पर अज्यूम करने के लिए आप क्या करो, इसको म्यू के इक्वल मान लो, म्यू के इक्वल मानोगे तो एक्स की कितनी आ जाएगी 2 म्यू प्लस 3, राइट, तो आ जाएगा 2 म्यू प्लस का 3। वाई की कितनी आ जाएगी 3 इंटू में म्यू प्लस का 2, समझ रहे हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 2 करना है, तो 3 म्यू प्लस का 2 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू प्लस का 3। ओके सर, अब उसके बाद में अब दो लाइन है ना, तो दो लाइन ऐसी भी हो सकती है, एक लाइन ऐसे जाए एक लाइन ऐसे जाए, तो उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं, तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइन, ठीक है। हमें पहले इन दोनों को आपको इक्वल पुट करो, तो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू प्लस 3, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, और जब आप इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2, तो 3 म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, आप लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो कर देते हैं, फिर क्यों वेट करना है, तो कितना आ जाएगा बेसिकली 3 म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टाइम लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू प्लस 1, और प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 10, अरे लैम्डा की वैल्यू -1 दिख रही है मेरे को, देखो 10 माइनस 3 करोगे तो 7 म्यू आ जाएगा इधर, तो और 5 माइनस का 7 आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है यार, ये तो बढ़िया था ना, म्यू अगर इंटीजर आ जाए तो अच्छी बात होती है, ठीक है। म्यू के लिए आप यहाँ पुट करो तो लैम्डा के लिए कितनी आ जाएगी -1, ओहो क्या बात है, ठीक है। अब देखो एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही निकाला कि नहीं निकाला, तो आपने -1 यहाँ पे डालो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और यहाँ पे भी आप -1 डालो तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा और सही भी है, ठीक है। अभी अपन को क्या बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि इस पॉइंट बी से इस लाइन की, ठीक है। तो इसको मैं अलग से एक पेज ले लेता हूँ, हमने जो पॉइंट, अच्छा पॉइंट कितना आएगा वो तो निकाला ही नहीं, ठीक है। क्या करेंगे, पॉइंट हमारे पास ये था लैम्डा प्लस 2 दिस एंड दिस, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करोगे तो इधर तो आएगा 1, और जब आप -1 यहाँ पुट करोगे तो इधर आएगा -1, और लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ पुट करोगे तो इधर आएगा 1, ठीक है।
और ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? 4x 2y इज इक्वल टू z। 4x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z। इसको आप थोड़ा अच्छे से फॉर्म में लिखो। अच्छे से फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, क्या बात कर रहे हो? अच्छे से फॉर्म में दिख रहा है हमें तो। इसको लिखो बेटा 1 अपॉन में इससे, मतलब x माइनस के 0, y माइनस के 0 अपॉन में 1/2, z माइनस के 0 अपॉन में 1, ऐसे लिखो इसको। ठीक है, तो ये जो लाइन है बेसिकली 0 0 0 से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो हमें बेसिकली इस पॉइंट P से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इस लाइन की डायरेक्शन लिखो, कितनी आएगी? 1/4, 1/2, 0, राइट, या 1, सॉरी। और ये लाइन के पास से जो पॉइंट आ रहा है 0, 0, 0, तो इसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लो। तो कैसे करेंगे रैंडम पॉइंट अज्यूम? इसको आप किसी पी के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो के के इक्वल मानोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1/k/4 आएगा, और ये k/2 आएगा, और 1k आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, देखो हमें बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है इसे। इसको p मान लो तो इसको q मान लो। ठीक है, तो जो PQ की डायरेक्शन आएगी और लाइन की डायरेक्शन आएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। तो PQ की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? PQ की डायरेक्शन निकालना तो सर बहुत आसान है, k/4 माइनस का 1 आ जाएगा, सही बात है ना। और ये आएगा k/2 प्लस का 1 आ जाएगा, और k माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब i कैप j कैप k कैप हमने लिखा नहीं, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये PQ की जो डायरेक्शन है और लाइन की डायरेक्शन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ गया। बस k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू आ गई तो ये फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो ही जाएगा, कुछ होना ही नहीं फिर तो, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे जीरो पर होगी? k माइनस का 4 अपॉन में 4 इंटू में i कैप प्लस k प्लस के 2 अपॉन प्लस का 2, मतलब इसी को लिखना है वैसे, है ना। सुंदर सुंदर लिख दिया ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो ना। k माइनस का 1 इंटू में के i कैप j कैप k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? i कैप बाई 4 प्लस j कैप बाई 2 प्लस का k कैप इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? k माइनस के 1 डिवाइड बाई 4, k माइनस का 4 डिवाइड बाई 16, और इधर आ जाएगा k प्लस का 2 डिवाइड बाई 4, और k माइनस का 1 ना, ये तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अरे बहुत परेशान कर रहा है, एक तो कैलकुलेशन इतनी है ना इसमें। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई कराओ, अब 16 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा? k माइनस का 4 आ जाएगा। कुछ गलती और हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 4k प्लस 8, 4k प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16k माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 20 21k आ गया। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 16 और 8 ना, तो माइनस का 8 और माइनस का 12। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/7। ठीक है ना, 3/7 आएगी। फिर देखो फिर से गलती हो जाती है तो। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4/7 आ जाएगी। ठीक है, दोनों साइड 3 कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट, सही है, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पुट कर दो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जैसे आप 4/7 पुट करोगे तो 1/7 आएगा, और यहाँ पे 2/7 आएगा, और यहाँ पे 4/7 आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी पी पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया, डिस्टेंस मत पूछ लेना मेरे से, वरना तुम्हें डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस खुद निकालोगे यार, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, ए दिस मैंने दिस मैंने दिस, ये का आप खुद करोगे काम, इतना तो कर लोगे यार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन का वापस से जेईई मेंस यूज कर सकता है ना। आप इसको नोट करना दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर हमें ये गिवन है, सपोज एक क्लास है 7 स्टूडेंट, द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन द मैथ बोला गया क्या, मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज 62। ओह वाओ, and their variance is 20. ठीक है, the students fail in the examination if he get less than 50 marks, then the in worst case the number of student is fail, मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चे कितने फेल हो सकते हैं ये बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें वेरिएंस गिवन है और हमें मीन भी गिवन है ना, मीन भी गिवन है क्या? नहीं, क्या क्या गिवन था? द एवरेज मार्क्स, मतलब मीन भी गिवन है। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं अपन? 20 इज इक्वल टू समीशन सभी ऑब्जर्वेशन में से क्या करेंगे अपन? वेरिएंस मीन को माइनस करेंगे, अपॉन में टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 7। यहां तक ओके ना? कि क्या किया हमने
कि वेरिएंस इज इक्वल टू, कैसे निकालते वेरिएंस, सही नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो हमने मीन डेविएशन निकाल लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर 7 इंटू में 3 करूँ 140, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मान लेते हैं x1 एक स्टूडेंट है, माइनस के 62 का स्क्वायर प्लस x2 स्टूडेंट होगा माइनस 62 का स्क्वायर, ऐसे करते करते टोटल कितना स्टूडेंट है, x7 माइनस के 62 का स्क्वायर। अब दिमाग चौक हो जाता है कि सर इसके आगे क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं यार, अब हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो एक स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसके 50 से कम मार्क्स आए होंगे, 50 से कम मार्क्स कितने होते हैं, 49 मार्क्स मान लेते हैं ना, मान लेते हैं उसके 49 मार्क्स आ रहे हैं, तो किसी भी एक को पकड़ा हमने 49 ले लिया, किसी भी एक को, मान लो x1 को ले लिया, किसी को भी xi लिख देता हूं ना, अगर किसी एक को अगर आप 49 लोगे तो 49 माइनस 62 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 13 का स्क्वायर ही कितना हो गया, 169 हो गया। तो अगर ये 169 है प्लस ये समथिंग ऐड होगा प्लस समथिंग ऐड होगा, तो वो कभी 140 के को आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। इसका मतलब सर कोई भी एक भी xi की वैल्यू 49 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे और छोटी लोगे 48 लोगे तो फिर ये 14 का स्क्वायर बन जाएगा, 14 का स्क्वायर कभी 140 के इक्वल आएगा नहीं ना, फिर 14 का स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ और ऐड करोगे, तो समझ रहे हो ना, इसका मतलब सबकी वैल्यू 50 से अबव ही होनी पड़ेगी, समझ रहे हो, कि जैसे अगर आप इसकी जगह 50 लोते तो 12 के स्क्वायर 144 आ जाता, अगर किसी एक को भी आपने 50 ले लिया तो 50 माइनस 62 करके 12 का स्क्वायर आएगा 144, 144 भी क्या हो गया, 140 से ज्यादा हो गया ना। इसका मतलब सारे के सारे बच्चे के मार्क्स 50 से अबव है, 50 से अबव है तो कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 0 बच्चे फेल हो रहे हैं। क्या गजब क्वेश्चन था ना, कुछ कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ माइंड यूज, आईक्यू टेस्ट यूज क्वेश्चन था, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बिल्कुल भी होमवर्क नहीं दूंगा, मैं खुद कराऊंगा, 2005 का क्वेश्चन है, इसको करवा रहे हैं तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन है कि x1 x2 x3 xn भी ऑब्जर्वेशन है सच दैट सभी के स्क्वायर का सम, मतलब x1 के का स्क्वायर x2 का स्क्वायर ऐसे करते करते xn सभी के स्क्वायर का जो सम आएगा वो 400 के इक्वल आएगा, और सभी के नंबर का सम करोगे, सिंपल सम करोगे तो वो बेसिकली 80 के इक्वल आएगा। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, तो हमें n की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। क्या गजब क्वेश्चन, क्या गजब क्वेश्चन, सिंपल हमें क्या गिवन है, स्क्वायर का सम गिवन है और हमें यहाँ पे नंबर का सम गिवन है और n की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको कैसे निकालते हैं, समीशन xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस में मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में n का होल स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। और हमारे पास ये जो नंबर ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उसका वेरिएंस तो डिफाइंड होगा ही होगा, तो इसका मतलब जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर जो समीशन xi का स्क्वायर अपॉन में n दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आएगी समीशन xi अपॉन में n का होल स्क्वायर, कहां से कहां यूज कर लिया ना, गजब का क्वेश्चन था यार, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, 400 गिवन है, अपॉन में ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये तो निकालना ही था, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा समीशन xi कितना आ जाएगा 80 बाई n का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो एक बार इसको ऐसे लिखो, 400 अपॉन में n ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा 80 इंटू में 80 अपॉन में आ जाएगा n इंटू में n, ठीक है, यहाँ पे एक n से एक n कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और ये 4 से 2 टाइम उड़ा दो, सही किया ना, देख लेना कोई गलत ना हो जाए। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी 16, तो भाई n की वैल्यू 16 से तो बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं आ सकती, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अंदर से आवाज आ रही होगी, बोले आप बोल तो नहीं सकते, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो वैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बेटा थक गए होंगे बट कोई नहीं, पूरी एनर्जी लगा दो इस क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद में मजे मजे, ठीक है। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है, एंड अपने को इसके बारे में बताना है, ठीक है। खतरनाक लग रहा है यार क्वेश्चन तो, ठीक है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करें, एडजॉइंट ऑफ ऐसे के टाइम आता है ना, ये अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस के 1 उसकी होल पावर के, मतलब के मतलब जितनी बार अपन एडजॉइंट लेते हैं। बट इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखो -4 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमें इनको बाहर निकालना होगा, बाकी कुछ नहीं है।
तो इसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि एडजेंट ऑफ k इंटू में a, वो क्या होता है k की पावर n माइनस के 1 इंटू में एडजेंट ऑफ a। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये तो जेन्युइन तरीका है, ये आप खुद फॉलो करोगे, इससे आंसर निकाल लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बड़ा तरीका बताता हूँ जो आप अदर जगह भी यूज कर सकते हो। एक काम करो, हमें जो भी अंदर वाला है ना, एक कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी, तो उस इसको आप कुछ अलग मैट्रिक्स, जैसे लाइक एग्जांपल के लिए बी मान लो। बी मान लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट। ध्यान से सुने, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है। एडजेंट ऑफ बी आ जाएगा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है जो भी, अपने वो तो निकालना है। ये कितना आता है, ये भी सर आपने प्रॉपर्टी बता रखी है काफी बार। ये कितना होता है, बी के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन, एन यहाँ पे ऑर्डर है तो 3 माइनस टू, 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी बी की जगह ध्यान, गलती मत करना। बी हमने क्या माना है, ये पूरे वाले को भी माना है, तो एक काम करो, इसको भी आप क्या मान लो, अंदर वाले को सी मान लो इसको। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का, देखना कितना आएगा, माइनस का 4 एडजेंट ऑफ सी मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये वाला बेस्ट है ना। तो देखो, ये 4 की, देखो डिटरमिनेंट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं ना, तो k की पावर n बाहर आती है, तो k की पावर कितनी आएगी, 3 बाहर आएगी, और उसकी पावर 2 होने से k की पावर 6, 4 की पावर 6 बाहर आ जाएगी। ये बात तो क्लियर है ना, 3 इंटू में 2, 6 आ गई। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ c हो गया, वो कितना आ जाएगा, c की पावर n माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक ओके है ना, n माइनस टू, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब c कितना था, c को लिख लेते हैं, c था बेसिकली, मैं ये वाला लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, फिर ऊपर से देखेंगे नहीं अपन। c कितना था, माइनस का 3 इंटू में एडजेंट ऑफ जो भी था, इसको अपन d मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और d क्या था वो लिख देता हूँ। ठीक है, d कितना आएगा, d अंदर वाला, देखो इसको अलग कलर से लिख देता हूँ मैं। d हमने इसको मान लिया, हमने इसको क्या माना, हमने d 3 टाइम एडजेंट ऑफ 2a का इनवर्स। इसमें ना आपको थोड़ा सा, मतलब ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस डायरेक्ट ये हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें क्या करना है, पहले बार c के लिए यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6 इंटू में माइनस का 3 एडजेंट ऑफ d, और उसकी होल पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखो 3 बाहर लेंगे ना, डिटरमिनेंट से बाहर लेंगे 3, तो 3 की पावर 2 बाहर आएगा, सॉरी 3 की पावर 3 बाहर आएगा ना, क्योंकि k की पावर n बाहर आता है, और उसकी पावर 4 करोगे तो 3 की पावर 12 बाहर आएगा, तो 3 की पावर 12 बाहर आ जाएगा, इंटू में 4 की पावर 6 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ d की पावर 8 आ जाएगा ना, इसको 2 इंटू में 4, 8 आ गया। अब d की जगह पुट कर दो, अब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपली सोल्व ही करना है। ठीक है, d की जगह यहाँ पे अलग कलर से ले लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा, बेसिकली 3 की पावर 12 है, इंटू में 2 की पावर 12 है ना, 2 की पावर 12 लिख देंगे, और d कितना आ जाएगा, फाइनली 3 इंटू में एडजेंट ऑफ 2a का इनवर्स, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, और इसकी पावर 8 भी आएगी। ठीक है, अब देखो 3 की पावर बाहर लोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 8, तो 8 3 24। ठीक है, हाँ, तो 3 की पावर 24 और 25 26 36 आ गया, इंटू में 2 की पावर 12 है, और ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ना, ये आ जाएगा एडजेंट ऑफ 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट, उसकी पावर आ जाएगा 8। बस खत्म हो गया, अब तो देखो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 2a का डिटरमिनेंट की पावर 16 कर देंगे, तो 3 की पावर, ओ भाई साहब, ठीक है अलग पेज ले लेता हूँ, कोई नहीं। 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 36, एक मिनट, और 2 की पावर कितना आएगा, 24 था, 12, 24 नहीं था क्या, 12 ही था क्या, 4 थी पावर, ठीक है 12 मान लेते। ठीक है, 12, और यहाँ पे 2a के इनवर्स, उसकी डिटरमिनेंट की पावर कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये कितना आएगा, हाँ, की पावर 16 आएगा, राइट। ठीक है ना, डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 16 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, तो यहां से क्या बोलेंगे, ये आ जाएगा 3 की पावर 36, 2 की पावर 12 है, और इसको अपन क्या लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो 1 अपॉन में 2a के डिटरमिनेंट की पावर आ जाएगा 16। यहां तक ओके है, और 2 बाहर लोगे डिटरमिनेंट से, 2 की पावर 3 बाहर आएगा, और 2 की पावर 3 और उसकी मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ, तो 16 3 48, तो 2 की पावर 48 बाहर आएगा, इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है,
और डिटरमिनेंट ऑफ इक्वेशन में कितना गिवन था, 3 गिवन था। तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 की पावर 48 इंटू में 3 की पावर 16। तो उसको आप ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 20 आ जाएगा और 2 की पावर माइनस का 36 आ जाएगा, शायद ये ना 36 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें m की वैल्यू तो आ गई माइनस का 36 और n की वैल्यू आ गई 40 और हमें पूछा क्या कहता m माइनस का 36 प्लस का, अरे रुको सही, प्लस का 2n ना, प्लस का, अरे यार 20 था ना, ये 40 कैसे आ गया। तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 40, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ना ये अप्रोच से ज्यादा भी आसान हो गया कि हमने इसको बी माना। चलो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है, बट ये अप्रोच बाकी क्वेश्चन में कंसेप्ट में सही रहेगा। फिर हमने वापस प्रोसेस फॉलो किया, फिर सी माना, फिर डी माना, ऐसे करते जाओगे तो सोल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, देख लेना आप, हम ये ऑप्शन है इसके। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। अगर आपको ऐसा कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।